नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए मैया जी का और सूरज भगवान जी का जो रंग है यहाँ पे इतना सुंदर आ रहा है। फिर भी मोबाइल में नेचुरल रंग नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत केसरी है। गुजरात के भारभूत गांव में भारभूतेश्वर यहाँ पे विराजमान है। उसी गांव में है हम। बहुत सुंदर गांव और बहुत बड़ा गांव है। तो चलिए हम भारभूतेश्वर जी के दर्शन करते हैं। आज है हम भारभूतेश्वर, ठीक है। चलिए, टाइम निकाला है मैंने बहुत सारा आपके लिए और दर्शन करने के लिए भारभूतेश्वर जी के। हम आश्रम में रुके थे, अब उधर जाके मंदिर में दर्शन करते हैं और बाकी बहुत सारे मंदिर है आगे पीछे, उनके भी दर्शन कराते हैं आपको। चलिए देखिए, इधर से हमें इस मंदिर में जाना है, पीछे से इसे ऊपर चढ़ना है। फिर वहाँ एक मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है कुछ पुरानी। यहाँ पे रुके थे हम, यहाँ पे रुके हैं दोस्तों। पहले दर्शन सभी कर लीजिए। यहाँ की कथा थोड़ी लंबी है, इस वजह से मैं बाद में ही बताऊँगा, ठीक है। आप मैया के दर्शन कर लीजिए और सुंदर। और इधर हम ये भारभूतेश्वर के बाजू में ही मंदिर है सोमेश्वर महादेव, ठीक है। सोमेश्वर महादेव जी हैं, उनके दर्शन करने चलते हैं। ये भी काफ़ी प्राचीन है। यहाँ से मैया के बहुत दूर से दर्शन होते हैं। देखिए दोस्तों, आप दर्शन कर रहे हैं सोमेश्वर महादेव जी। सोमेश्वर महादेव जी में 5, 6, 7 शिवलिंग है ना, सुंदर, बहुत सुंदर। सभी लोग दर्शन करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, सोमेश्वर जी के दर्शन करके हम चले हैं भारभूतेश्वर जी के दर्शन करने। यहाँ पे एक शिवलिंग मंदिर था, वो क्या है, नया बना रहा है शायद, या वही भारभूतेश्वर है, ऐसा लग रहा है मेरे को। यहाँ संतोषी माता है। दोस्तों यही है भारभूतेश्वर। यहाँ पे देखिए, दर्शन कर लीजिए, बड़े नसीब से होते हैं इनके दर्शन। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये चंद्र भगवान है, वो सूर्य भगवान है, दोनों की प्रतिमाएं यहाँ पे है। सुंदर दर्शन। और नया मंदिर बन रहा है ना इधर, इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ मंदिर बहुत सुंदर था पहले वाला भी। इन्हीं के बाजू में है पंचमुखी महादेव, सॉरी। ये देखिए, ये मंदिर है पंचमुखी महादेव जी का। यहाँ पे भारभूतेश्वर जी, यहाँ पे सोमेश्वर जी, पंचमुखी महादेव जी के दर्शन कराते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। सारी कथा मैं आगे बताऊंगा आपको, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलिए, ये पंचमुखी महादेव, यहाँ गणपति नंदी जी उनके, और ये मंदिर है। चलिए अब आगे चलते हैं। सारे दर्शन तो हो चुके हैं, मैं अब महात्म्य बताऊंगा आगे जाते जाते, ठीक है। चलिए, नर्मदे हर और हर हर महादेव। जय भारभूतेश्वर जी की। पास में ही दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर है। दत्तात्रेय जी का दर्शन जरूर करने आइए। देखिए, सभी लोग बोलिए आदेश आदेश महाराज आदेश। और यहाँ पे एक पुरानी मूर्ति रखी हुई है, ये भी शायद दत्तात्रेय जी नहीं, दत्तात्रेय जी नहीं है, आदेश। दोस्तों हम भारभूत से अब आगे की तरफ जा रहे हैं। देखिए, भारभूत से यहाँ के लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है, देखिए, परिक्रमावासी के लिए, किनारे किनारे से बिल्कुल।
दोस्तों ये वड़वा गांव है और यहाँ पे ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी का दर्शन करने चलते हैं। ऊपर जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, चलिए चलते हैं। के लेफ्ट हैंड में सफ़ेद सा मंदिर दिखेगा, वही है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। नर्मदे हर दोस्तों, हम आए हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव। ठीक, ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन कराता हूँ। और पहले हम आए नहीं थे यहाँ पे, ये छूट गया था। प्राचीन स्थल है और ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी की भूमि यही है। ठीक, तो 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तीनों प्रकार के ऋण से मुक्त होना जरूरी होता है, तब मुक्ति मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। ऋषि ऋण जो होता है वो हम अध्ययन करते हैं, तब जाके वो ऋषि ऋण ज्ञान प्राप्त करने से मुक्त हो जाते हैं ऋषि ऋण से। देव ऋण यज्ञ करने से देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और पितृ ऋण जब तक अपने को संतान प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारा पितृ ऋण बना रहता है। संतान प्राप्ति के बाद पितृ ऋण खत्म हो जाता है। ठीक, तो चलिए आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं, इस भूमि का ये रखिए आप, ठीक है। शिवलिंग हो ना हो उसका टेंशन नहीं है, लेकिन यही वो भूमि थी ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी की, ठीक है। और शिवलिंग बोल के इन्होंने एक शिवलिंग यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ प्राचीन अवशेष भी है यहाँ पे। और क्या है, यहाँ पे दुष्यवन नाम के राजा को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने यहीं पे तपस्या की थी और संतान प्राप्ति का वरदान महादेव जी से लिया। संतान प्राप्त हुई, फिर उसके बाद वो तीनों ऋण से मुक्त हो गए थे, ठीक है, यहीं पे। इसीलिए इस स्थान को ऋण मुक्तेश्वर महादेव बोला जाता है। सुंदर स्थान। और हाँ, भारभूतेश्वर जी की भी कथा बतानी है मेरे, अभी थोड़ा आगे चलता हूँ तो बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो रहा है, चलिए हम चलते हैं, इनके दर्शन कर लीजिए आप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सब प्राचीन है, यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ हैं। और ये नंदी जी, और ये नंदी जी भी प्राचीन है, उनकी मूर्ति रखी गई है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव। भारभूतेश्वर से हम जब टिम्बी जाते हैं तब लेफ्ट हैंड में आपको ऊपर की तरफ देखना है, तब जाके आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव मिलेंगे। पुराना मंदिर है, सफ़ेद कलर का मंदिर है, अब कलर बदल सकता है लेकिन मंदिर लेफ्ट हैंड में है ऊपर की तरफ, ठीक, वड़वा गांव में। अब मैं बताता हूँ भारभूतेश्वर की कथा। ठीक, हुआ ये था, अब ये रेवर्त मनवंतर की बात है, रेवर्त मनवंतर का सतयुग, ठीक, उसकी बात है ये। भारभूतेश्वर में जो एक गांव था, यहाँ पे एक ब्राह्मण रहते थे, विष्णु शर्मा उनका नाम। विष्णु शर्मा जी के यहाँ पे ज्ञानपीठ था, वो गुरुकुल चलाते थे। तो सभी विद्यार्थी उनके भिक्षा मांग के लाते थे और गुरुजी के हवाले कर देते थे। फिर उसी से उनका पालन पोषण वो करते थे, सभी विद्यार्थियों का भी और बाकी लोगों का भी, सभी का, ठीक, जो भी उनके दरवाजे पे आता था, साधु संत वगैरह, सभी का पालन पोषण करते थे। ऐसा करते करते उनकी ख्याति पहुंची, सारी दुनिया में पहुंच गई, ठीक। अब शिवजी ने देखा कि इसकी परीक्षा ली जाए, ठीक। अब शिवजी यहाँ पे अमलेश्वर आए थे बालक रूप में, आपको याद है तो अमलेश्वर की वीडियो अपनी है ना पिछली, ठीक। अमलेश्वर बालक रूप में आए थे, तो वहाँ विलुप्त होके यहाँ पे आए वो। तो उन्होंने विष्णु शर्मा के मठ पे आए और एक छोटे विद्यार्थी के रूप में उन्होंने रूप धर के इनके यहाँ पे आए कि मैं विद्यार्थी बनना चाहता हूँ, आप एडमिशन दे दो हमें। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने रूल्स बता दिए कि भी खाना बनाने वाले के रूल्स होते हैं, भिक्षा मांग के लाना है और हर बारी बारी खाना बनता है, तो हर विद्यार्थी एक दिन खाना बनाता है, ठीक है। तो बोले भाई ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, सभी उनकी बारी थी, शंकर जी की सुबह की खाना बनाने की।
तो एक दिन सभी विद्यार्थी और गुरुजी सारे लोग माता नर्मदा जी में स्नान करने चले गए। वो स्नान करने चले गए। फिर उन्होंने शंकर जी को क्या है जल्दी से, तो उनके योग विद्या तो है ही उनके पास, फटाफट उन्होंने कामधेनु का आवाहन करके बहुत जल्दी खाना सब कुछ बना दिया, बहुत ज़्यादा बना दिया, खाना बना दिया और परोस के रख दिया सबके आसनों पे, उनका करके रख दिया। फिर उसके बाद और वो स्नान करने के लिए फिर पीछे पीछे चले गए। तो इतनी जल्दी कैसे बन गया ऐसा लगा उनको, सभी विद्यार्थियों को और विष्णु शर्मा जी को। तो फिर सभी विद्यार्थियों ने बोला आज तुम्हारी बारी है, हमको खाना कौन बनाएगा, तुम तो यहाँ पे हो। तो शंकर भगवान बोले सबको मिल जाएगा खाना, ठीक है, और हो गया है सब इंतज़ाम। लेकिन विद्यार्थियों को लगा इतनी सी देर में कैसे बन सकता है। तो उन्होंने बोला झूठ नहीं बोलना और हमको खाना चाहिए। तो वो बोले शर्त लगाओ, अगर नहीं मिला आपको तो मुझे दंड दे देना, अगर मिल गया तो मैं सबको बांध के नर्मदा जी में फेंक दूंगा। तो बोले इतनी सी देर में बन ही नहीं सकता, तो फिर वो तो शर्त हार जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है फेंक देना अगर मिल गया तो ऐसा करके वो आए, तब देखा कि सबका भोजन बना हुआ है, बहुत सुंदर भोजन बना है। तो फिर सबको लगा कि ये तो शर्त है सिर्फ, इससे क्या होगा। फिर भाई सब लोगों ने भोजन किया और दूसरे दिन फिर स्नान के लिए पहुँचे। दूसरे दिन पहुँचने के बाद में सभी ने स्नान किया। फिर शंकर जी बोले अब मेरी शर्त याद है कल की, मैं शर्त जीत गया था, अब सब लोगों को बांधूंगा और फेंक दूंगा। उन्होंने किया भी वैसा ही, एक गठरी बड़ी बनाई, सब लोगों को बांध दिया, बच्चों को, विद्यार्थियों को, सबको फेंक दिया तो नर्मदा जी में फेंक दिया। फिर और ये जाके बात बता दी तो वो विष्णु शर्मा बोलने लगे सभी बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने बता दिया कि मैंने ऐसे शर्त लगी थी और मैंने सबको नर्मदा जी में फेंक दिया। फिर विष्णु शर्मा बोले कि तुमने बहुत गलत काम किया है, और वो बच्चे उनके माता पिता को क्या जवाब देंगे। तो उनको फिर से हमको कैसे ये तो गलत बात है बहुत, ये अच्छी बात नहीं है। फिर शंकर जी ने क्या किया, नर्मदा जी का आह्वान करके नर्मदा जी को बोला वो गठरी है मेरे को फिर वापस कर दो। नर्मदा जी ने फिर वापस कर दी, लेकिन वो सारे बच्चे मर गए थे, मृत्यु हो गई थी सबकी, ठीक है। तो फिर इस पे देखिए वो जो गठरी थी जिसको भार बोलते हैं, ठीक है, वो गठरी और मरे हुए बच्चे, वो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी वो एक गठरी में बंधे हुए थे, वो गठरी और वो बच्चे मृतक बच्चे, तो इसका बन गया वो मृतक मतलब भूत और वो गठरी मतलब भार, तो भार भूत ये शब्द बन गया। और वो जो गठरी थी वही शिवलिंग के रूप में वहाँ पे स्थापित हो गया, शिवलिंग बन गया उसका, ठीक, शिव जी के कृपा से, और वो बच्चे सभी जीवित हो गए। तो इसी से भार भूत का नाम पड़ा, भार और भूत, ठीक। अब फिर बाद में भार भूतेश्वर के नाम से ये यहाँ पे प्रसिद्ध हो गए और लोग यहाँ पे वैसे ही दानी हैं जैसे विष्णु शर्मा जी थे, ठीक है। और सही में वो तो देख लिया, और यहाँ ही के नहीं आसपास के गांव के भी बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक। अब दूसरी कहानी, इसके बाद में भार भूतेश्वर का जो सत्ययुग था, फिर उसके बाद में एक और कहानी बनी। मैं पहला हाथ बदल लेता हूँ क्योंकि क्या है दर्द कर रहा है तो दूसरी कहानी बताता हूँ। एक सोम शर्मा नाम के यहाँ पे ब्राह्मण रहते थे, ये ब्राह्मणों के वैसा वास था इधर ज़्यादा ब्राह्मण। तो सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, वो करते थे, क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस करते थे। बिजनेस करने के वजह से उनके पास धन था। अब वो एक वैश्य था, उन्होंने देखा नर्मदा जी के ऊपर से बोट में बैठ के एक ब्राह्मण इतना सारा धन लेके जा रहा है, वैश्य व्यापारी था वो। तो उसने क्या किया, वो उनका ही मित्र था वैसे सोम शर्मा का। तो उसने क्या किया, धोखे से उनकी मृत्यु कर दी, मार दिया उनको और वो धन ले लिया। तो इस बात से नरक में उनको दोष लग गया कि भाई, और उसका ही उसको दंड मिला, एक तो मित्र द्रोह का मिला, दूसरा ब्रह्म हत्या का मिल गया।
ऐसे पाप का उनको दंड मिला नरक में। उस दंड को प्रभाव से वो पहले कुकर बने। कुकर मतलब कुत्ते का जन्म मिला, फिर उसके बाद में उनको सूअर का जन्म मिला, फिर उसके बाद उनको मिला बैल का जन्म। ठीक, अब वो बैल के जन्म में जब थे तब यहाँ पे वो राजा के एक बेड़े में गाड़ी हाँकने का काम करते थे बैल में। ठीक, फिर एक दिन वो राजा यहाँ पे स्नान करने आए थे। और वो क्यों आए थे? क्योंकि हर 18 साल में यहाँ पे मेला लगता है भारभूत में। तो वहाँ यहीं उसी मेले में वो राजा यहाँ पे अपना बेड़ा लेके पहुँचा था, और उसी बेड़े में वो बैल भी था, वैश्य। तो वो बैल राजा तो खुद नहा लिया, तो बैल को भी नहला दिया। फिर उसके बाद में जैसे ही बैल पे नर्मदा जी का जल पड़ा, वैसे ही उसका शरीर वो छूट गया और वो पाप से, ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो गया था भारभूत में मैया के स्नान से। ठीक है, तो ये हत्या मुक्ति यहाँ पे हो जाती है, इसलिए भारभूतेश्वर जो हत्या हुई थी उसका भी उसके भी मुक्ति हो गई उस बैल की। तो ये दूसरी कहानी है, वो हालांकि शिव जी के बाद वाली कहानी है। ठीक है, तो ऐसा है भारभूतेश्वर का महात्म्य। आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह, वो डेवलप भी कर रहे हैं भारभूतेश्वर के लोग, और बहुत अच्छे भी लोग हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, टिम्बी की ओर जा रहे हैं हम। पहले अब ऋण मुक्तेश्वर जी के दर्शन कर लिए हैं, अब टिम्बी में है स्वर्ण बिंदु तीर्थ। स्वर्ण बिंदु तीर्थ पहले दर्शन कराएंगे, फिर ही उसके बाद में बताएंगे आपको कि क्या उधर का महात्म्य है। तो बने रहिए चैनल पे, राम राम इंडिया पे, और कमेंट करिए कैसा लगता है चैनल और कैसी लगती है ये नॉलेज, सही है कि नहीं ये भी कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, नॉलेज में पढ़ के ही बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, पढ़ के बता रहा हूँ। बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है दोस्तों, और हर तीर्थ ढूंढ के उसकी नॉलेज निकालनी पड़ती है। और नर्मदा पुराण रेवा खंड में मैंने रिसर्च करी है, तो जितनी मिलती है उतना हो जाता है भैया, बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, जिसने सब्सक्राइब किया है धन्यवाद, जिसने नहीं किया है वो कर लीजिए। ठीक, नर्मदे हर हर महादेव। दोस्तों, हम वड़वा से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे ये मंदिर दिखेगा, महाकालेश्वर मंदिर है ये, और इसी के यहीं पे आगे जाके स्वर्ण बिंदु तीर्थ है। ठीक है, चलिए चलते हैं, महाकालेश्वर जी के दर्शन करते हैं और स्वर्ण बिंदु तीर्थ के दर्शन करते हैं। चलिए।